हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। नेशनल पार्क कितना फॉरेस्ट एरिया है, कौन से स्टेट में कितना वन क्षेत्र है, और भी बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में और अन्य राज्यों के बारे में भी। दोस्तों, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो डाटा है ये ISFR की रिपोर्ट के अनुसार होगा, जो 2019 में पब्लिश हुई थी। प्रत्येक 2 साल के बाद पब्लिश होती है और अब 2021 में पब्लिश होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा भारत है उसका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, ये हो गया एरिया हमारे भारत का। और आप बता दें आपको, जो इसका टोटल फॉरेस्ट कवर है इसमें इसके बीच में वो है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि होता है 21.67%। तो जो दोस्तों जो फॉरेस्ट कवर है हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का वो है 21.67%। और उनमें से आगे जो ट्री कवर है वो है 2.89%। और टोटल जो बनता है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला के वो बनता है 24.56%। तो दोस्तों, ये हो गया डाटा पूरे ऑल ओवर इंडिया का। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो कौन से स्टेट में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। जो एरिया है उसका वो है 77,482 किलोमीटर। और दोस्तों, दूसरे पोजीशन पर आता है फॉरेस्ट कवर के हिसाब में वो आता है अरुणाचल प्रदेश, 66,688 वर्ग किलोमीटर उसका जो है वो एरिया है। और थर्ड पोजीशन इसमें आती है छत्तीसगढ़ की, 55,611 किलोमीटर। इसके बाद आपके आते हैं महाराष्ट्र और उड़ीसा वगैरह। आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 ही काफ़ी हैं। और दोस्तों, ये तो ओवर एरिया के हिसाब से आ गया, लेकिन दोस्तों आपने जियोग्राफिकल एरिया या फिर बोले परसेंटेज के हिसाब से, तो दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम जो है वो प्रथम स्थान पर है फॉरेस्ट कवर में, यानी कि अपने एरिया का 85% उसका वनों के अंतर्गत आता है। और दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश 79%। और बाकी तीसरे चौथे पर मेघालय, मिजोरम वगैरह आते हैं, त्रिपुरा। बस इतना ही काफ़ी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 2019 में जो ISFR की रिपोर्ट आई थी, जिसे FSI पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जो ट्री कवर है उसमें इंक्रीमेंट हुआ था, यानी कि इंक्रीज ग्रोथ हुई थी 5,188 वर्ग किलोमीटर की, जिसमें जो कर्नाटका स्टेट है उसने टॉप किया था 1,025 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर केरला, चौथे पे जम्मू कश्मीर और पाँचवें पे हमारा प्यारा हिमाचल रहा था, जिसने 333 किलोमीटर की ग्रोथ करी थी। और दोस्तों, ये तो हो गए जो स्टेट जिनका जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, इनसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन ऐसे भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि सबसे जो कम वन क्षेत्र है वो किसका है। तो दोस्तों, वो है हरियाणा स्टेट का, जो है 1602 किलोमीटर। और दोस्तों, वो उसका 3.62% है अपने स्टेट का। और दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है इसमें पंजाब, 1849 किलोमीटर, 3.67%। और दोस्तों, थर्ड स्थान पर आता है गोवा, 2,237 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वो, लेकिन दोस्तों जो गोवा का जो एरिया है वो अपने आप का 60% है। गोवा का आपको पता होगा, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फॉरेस्ट कवर भी कम ही होगा। और दोस्तों, ये हो गए आपका मोटा मोटा आइडिया। मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्टेट का कितना एरिया है और किसका सबसे कम और किसका सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुख्य नेशनल पार्क्स की। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में वो है मुख्यतः 105। पहले थे दोस्तों 103, लेकिन जो असम राज्य है उसमें 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए जून 2021 में। तो अब इनकी जो संख्या है वो 105 हो गई है। और बात करें सबसे बड़े नेशनल पार्क की, तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर अब यूटी में आता है। पहले तो राज्य था, लेकिन अब यूटी में आता है हेमिस नेशनल पार्क, जिसका जो एरिया है वो है 4,000
400 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है, यानी कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित जो नेशनल पार्क भी है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है भारत का वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और जिसका जो एरिया है ओनली 2 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। जो अब आगे हम डिस्कस करते हैं तो आपको बता दें जो नेशनल पार्क मैंने बताए 105 है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दो नेशनल पार्क हैं वो हैं 9, मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क हैं और अंडमान निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क हैं। दोस्तों तो ये हो गया डाटा कि कहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, 9 ही मध्य प्रदेश में और 9 ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दोस्तों अब बात करें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य की। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आपको बता देता हूँ पहले मैं, जो हमारा भारत है इसमें कुल टोटल 544 वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि 544 जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है। और दोस्तों बता दूं मैं जो सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो है कच्छ का रण, सबसे बड़ा है जो कि गुजरात राज्य में है। और दोस्तों बता दें जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वो है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अन्य पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री से संबंधित क्लासेस भी चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो है 96 और वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आपको याद रखना है जो 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सबसे ज़्यादा वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों ये हो गया एक डाटा। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अगर बात करें परसेंटेज के हिसाब से एरिया की, ये मिसिंग पॉइंट था कि जो यूटी में है ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों लक्षद्वीप टॉप पर आता है, लक्षद्वीप में 90% उसके एरिया का जो है वो वन क्षेत्र है। और दोस्तों ये हो गया वनों के बारे में, यानी कि थोड़ी सी जानकारी। इससे ज़्यादा प्रश्न, इससे ज़्यादा टफ लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ये आपको पता है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए टारगेटेड वीडियो है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों 55,673 वर्ग किलोमीटर में से जो 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है, यानी कि 66.52% जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। लेकिन जो 37,033 वर्ग किलोमीटर है इसमें से जो 14,696 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों इस क्षेत्र पर टोटल वन है। तो मैंने बताया दोस्तों कि जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो होता है उसमें डिफरेंस होता है। और दोस्तों जो मैंने बताया जो ट्री कवर है हिमाचल प्रदेश का वो है 26.40%। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और इससे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में वो बनते ही बनते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो है लाहौल स्पीति जिले का 10,133 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है जो सबसे कम जो ट्री कवर है, यानी कि जो वन आच्छादित क्षेत्र है सबसे कम वो भी लाहौल स्पीति जिले का है। वन क्षेत्र जो है ज़्यादा वो लाहौल स्पीति का 10,133, लेकिन जो सबसे कम जो ट्री कवर है वन आच्छादित क्षेत्र वो भी लाहौल स्पीति जिले का है और वो है 193 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों आप बताएं कि जो सबसे कम वन क्षेत्र है वो है हमीरपुर जिले का 219 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो वन आच्छादित क्षेत्रफल है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर है वो है 2,436 वर्ग किलोमीटर चंबा जिले का। तो दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें उस जिले के, तो जो सिरमौर जिला है वो टॉप पर है, उसके 49% भाग पर वन है। क्योंकि दोस्तों सिरमौर का जो एरिया है वो भी काफ़ी कम है, वो है आपको पता होगा 2,825 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। और दोस्तों अब बात करें हम हिमाचल प्रदेश में कि जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं और किसका कितना परसेंटेज है, ज़्यादा मात्रा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों 25.36% चीड़
या फिर चील के पौधे पाए जाते हैं और 23.72% जो है बुफार या स्प्रूस के पौधे पाए जाते हैं और 16.2% देवदार के पौधे पाए जाते हैं और कैल जो है वो है 14.29%। तो दोस्तों ये हो गया डाटा हिमाचल प्रदेश के बारे में। आपको बता दिया मैंने कि कहाँ कितना एरिया है किस ज़िले का और कौन कौन सी वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों अब बात करें हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क वगैरह के बारे में, तो दोस्तों आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं और 31 जो हैं वो वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ जो 5 राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में। तो दोस्तों जो 5 राष्ट्रीय पार्क हैं वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू ज़िले में है, इंद्रकिला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू ज़िले में है, खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू ज़िले में है, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कुल्लू ज़िले ये जो है ये सिरमौर ज़िले में है और इसे कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और एक है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति ज़िले में है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यह इसका जो एरिया है वो है 754 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये 1984 में वन्य जीव अभयारण्य बना था, लेकिन इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा है वो 1999 में मिला, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ है 23 जून 2014 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपको याद रखना है। और दोस्तों जो इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क है, इन तीनों की जो स्थापना है वो 2010 में करी गई थी। और दोस्तों जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसका जो एरिया है वो है 675 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी, जो नेशनल पार्क बना था ये बना था 9 जनवरी 1987 को, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों अब बाकी जो एक और मैं एडिशनल एक चीज़ आपको बता दूं, जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसका जो एरिया है वो वाला एरिया और उससे कुछ एक अन्य एरिया को मिला के जो लाहौल स्पीति और पूरा स्पीति का जो एरिया है वो आपको पता होगा दोस्तों कि भारत में टोटल 18 जैवमंडल रिजर्व हैं, यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनमें से दोस्तों एक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो दोस्तों बता दिया मैंने। और दोस्तों जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सबसे छोटा जो है वो है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये होगी इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के एडिशनल जानकारी, यानी कि जो नेशनल पार्क थे उनके बारे में। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं जो वन्य जीव अभयारण्य है मैंने बताया वो है हिमाचल प्रदेश में 31। सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों वो है किब्बर लाहौल स्पीति ज़िले में है, जिसका जो एरिया है 1400 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों बता दूं सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है सिल्ली, जो कि सोलन ज़िले में है, जिसका 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं जो मुख्य मेन वन्य जीव अभयारण्य है, बांदली जो है वो मंडी में आता है, शिकारी देवी ये भी मंडी में, दाड़ला घाट जो है वो सोलन में, सिल्ली जो बता दिया सोलन में, चूड़धार और रेणुका जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तालरा जो है दोस्तों ये शिमला ज़िले में, और जो गांगुल और सेंचू नाला है ये चंबा में, काला टॉप भी चंबा में आता है। और दोस्तों खोखन जो है वो कुल्लू में, और तीर्थन जो है ये भी कुल्लू में, और रूपी भाभा और लिप्पा आसरांग जो है बिकनौर ज़िले में आते हैं। दोस्तों ये हो गए हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। और दोस्तों आपको मैं बता दूं जो हिमाचल प्रदेश की पहली राज्य वन नीति है वो 3 सितंबर 1980 को लागू की गई थी, जो कि जो राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 उसके ऊपर आधारित थी। और दोस्तों जो राष्ट्रीय भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम था वो 1980 में लागू किया गया था, और जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1988 में लागू की गई, जो नई थी 1952 के आधार पर उसमें नए चेंजेस किए गए, जो कि 1988 में लागू करी गई। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू, आपको मैंने पूरा बता दिया वनों के बारे में। और दोस्तों अगर अभी कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक में रह गई है कमी, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और बताएं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।